नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं। लेकिन इस युद्ध से पहले, फुल स्केल ऑफ वॉर से पहले दोस्तों, अब से कुछ ही महीने पहले जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर यह कहते हुए बम गिरा दिए थे कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से तबाह है वो कर दिया गया है और ईरान के तमाम सेंट्रल फ्यूज हैं, जो तमाम टारगेट्स दिए गए थे हमारे पायलट्स को, वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन अचानक से इजराइल के बाद है अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो CIA, उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें CIA दावा करती है कि हो सकता है सारे सेंट्रल फ्यूज हैं वो खत्म ना हुए हों। अमेरिका इजराइल को चिंता सताती है दोस्तों, और ईरान की तरफ से यह दावा किया जाता है कि जितना भी उसका समर्थित यूरेनियम था, जो प्योरीफाइड यूरेनियम था 60% या उससे कुछ ज़्यादा, उसे तो पहले ही सुरक्षित स्थान पर है पहुंचा दिया गया है। इजराइल को नींद नहीं आती है दोस्तों। इसके बाद वो लगातार अमेरिका को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि B-2 बॉम्बर्स ने जो बमबारी की है, सेंट्रल फ्यूज को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ईरान इन हालातों के लिए पिछले कई सालों से खुद को तैयार कर रहा था। ईरान जानता था कि अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स से कौन से बम है वो गिराए जा सकते हैं। ईरान ने जो अपना हथियारों का जखीरा था, अपने जितने भी अड्डे थे दोस्तों, वो जितने ज़मीन से बाहर थे उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर है वो ईरान ने काम किया था। बाकायदा उस तरीके से अपने ड्रोन्स मिसाइलों को सुरक्षित रखा, अपने परमाणु ठिकानों को भी एक तरीके से ईरान ने बहुत ज़्यादा मजबूत है वो बनाया था। उसी का ये नतीजा था कि इजराइल को नींद नहीं आई और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लगा कि सेंट्रल फ्यूज अगर नष्ट नहीं हुए हैं तो ईरान जल्द ही है वो न्यूक्लियर बम है वो बना सकता है। और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दोस्तों किसी से छुपा नहीं है, कितना एडवांस होता जा रहा है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। तो उसके बाद क्या था, अब इजराइल के कहने के बाद है अमेरिका और ईरान है फुल स्केल ऑफ वार में है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो ईरान को अब नहीं बख्शेंगे। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, हालांकि अमेरिका महाशक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के पास एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका के पास एडवांस बॉम्बर्स विमान हैं, अमेरिका के पास एडवांस मिसाइलें हैं, टॉमहोक क्रूज जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, अमेरिका के पास एडवांस लड़ाकू विमान भी हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक जिस किसी ने भी पहले ये माना था कि ईरान बहुत जल्दी है अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्दी से जल्दी ईरान है वो सरेंडर करे खमेनी की मौत के बाद, तो हर किसी ने सोचा था कि ईरान अब कितने दिन युद्ध लड़ेगा दोस्तों। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका वियतनाम में फंसा था, कहीं वो ईरान में भी इसी तरह ना फंस जाए। लगातार जो वार के बीच का जो आर्थिक गैप है दोस्तों, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल पहले ही चिंता जता चुका है कि हर दिन उसका युद्ध पर $2.5 मिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। अमेरिका भी इस खर्च को लेकर, जो ये अंतर आ रहा है खासा दोनों देशों के बीच जो जंग है, उसको लेकर अमेरिका भी परेशान अब हो चला है। खबर ये आ रही है कि अमेरिका अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को है वो ईरान के पास है वो तैनात करने वाला है, वो चल पड़ा है अमेरिका से। और दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि उन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान लगातार अपनी ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका के, वो कहीं ना कहीं अरब सागर में आने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत को बाकायदा है अमेरिका ने इसके लिए अनुमति है वो भी मांगी थी दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर। देश में LPG जो कमर्शियल सिलेंडर है दोस्तों वो 115 रुपये, और LPG जो सिलेंडर है जो घरेलू यूज के लिए होता है वो 60 रुपये महंगा हो चला है। पहले ही इस बात के आसार लगाए गए थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर डिस्टर्बेंस आती है तो भारत में पेट्रोल डीजल है वो महंगे हो जाएंगे, गैस है वो महंगी हो गई है। जंग का असर दिखने लगा है दोस्तों। पाकिस्तान में भी जो पेट्रोल के दाम है वो 321 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। कल से ये जो बढ़ोतरी है वो 55 रुपये है। पड़ोसी मुल्क में ये हो गया है। ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता, नई बेहतर लीडरशिप है अमेरिका है वो चुनना चाहता है। हर बार अमेरिका ऐसा ही करता है, लेकिन शायद ईरान इसके लिए पहले से तैयार था। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, हालांकि ईरान कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका का सेंसेक्स बाजार है दोस्तों, शेयर बाजार है वो भी लुढ़क गया है, वो 47,000 पर है आ चला है। और कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अभी जो भारत की तेल कंपनियां हैं वो लोगों से गुजारिश कर रही हैं कि किसी भी अफवाह में ना आए, तेल की कोई किल्लत नहीं है और पेट्रोल पंप पर
कोई भी लाइन है वो लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या ये केवल आश्वासन मात्र है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर वैकल्पिक रास्ता नहीं खोजा गया जिसे रूस के रूप में देखा जा रहा है, तो जल्द ही तेल की किल्लत, एलपीजी के बाद ना केवल किल्लत हो सकती है बल्कि बड़ी बड़ी लाइनें हैं उसके बाद वो देखी जाएंगी, और पेट्रोल और डीजल भारत में महंगा हो सकता है। अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होगा दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा असर भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो भारी उद्योग हैं उन पर भी देखने को मिलेगा, और महंगाई है वो भारत में बढ़ेगी। ये ईरान जंग का प्रभाव है वो भारत में है, वो कम से कम जरूर पड़ने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों अमेरिका इस जंग में आखिरकार क्यों फंस रहा है। देखिए, अमेरिका जो मिसाइलें दाग रहा है दोस्तों, और ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए जो इजराइल है, जो अपने उनके ड्रोन को रोकने के लिए जो जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल हुआ चाहे अमेरिका हुआ, वो अंतर बहुत ज्यादा है, उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है दोस्तों। $20,000 में ईरान है वो अपना ड्रोन है वो तैयार कर लेता है, और उसके लिए उसके पास पूरी फैसिलिटी इस युद्ध के दरमियान इसके बीच में भी मौजूद है दोस्तों, अंडरग्राउंड। वो लगातार अभी भी अपने ड्रोन्स और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार जो का तो चालू किए हुए हैं, जबकि उसी ड्रोन को गिराने के लिए $40 लाख मिलियन का खर्च है उस मिसाइल पर आ रहा है। इससे अमेरिका परेशान है, इससे इजराइल है वो परेशान हो चला है, और अमेरिका को पता है कि ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा अभी भी मौजूद है। बेशक से कितने बम्बार्डमेंट है अमेरिका इजराइल है लगातार ईरान पर कर रहा है, लेकिन जो चर्चा है वो ईरानी मिसाइलों की है मीडिया में, जो चर्चा है वो ईरानी ड्रोन्स की है मीडिया में। और ईरान केवल अमेरिका इजराइल से जंग नहीं लड़ रहा है, वो साथ साथ जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर अमेरिका बेस है, चाहे वो कुवैत हुआ, चाहे बहरीन हुआ, चाहे दुबई हुआ, चाहे वो सऊदी अरब हुआ, चाहे सऊदी अरब अमीरात हुआ, वो लगातार अमेरिकन बेसिस को वहां भी निशाना बना रहा है। एक तरीके से कहें तो अमेरिका को लेकर ईरान है वो अपने जज्बे और हौसले के साथ है वो लड़ता हुआ नजर यहां पर आ रहा है दोस्तों। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है दोस्तों, लेकिन अमेरिका के पास जो भी हथियार हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वो बेहद खर्चीले होते हैं। शायद इसीलिए भारत ने कभी भी अमेरिकन लड़ाकू विमानों को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बशर्ते रूस और फ्रांस के विमानों को है वो ज्यादा तवज्जो है दी जा रही है। अब अमेरिका ईरान परेशान हो चले हैं कि युद्ध के अंदर जो आर्थिक गैप पैदा हो रहा है कि आखिर उसको कैसे पाटा जाएगा। इसके लिए अब अमेरिका यूक्रेन की शरण में गया है दोस्तों। मॉडर्न वारफेयर में लगातार ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि ड्रोन बहुत अहम भूमिकाएं निभाने वाले हैं जो मॉडर्न वारफेयर है वो हो रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के जो रक्षा अधिकारी हैं वो भी लगातार यह कह चले हैं कि ड्रोन के क्षेत्र में लगातार भारत को काम करने की जरूरत है। और ड्रोन को मारने के लिए दोस्तों कई बार भारत ने भी पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने के लिए S-14 का इस्तेमाल किया था, आकाश एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत खर्चीला था। छोटे ऑपरेशंस के लिए तो वो ठीक था, लेकिन भारतीय सेना ने भी ये सबक लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। अगर फुल स्केल ऑफ वार होती है, मान लीजिए लाखों ड्रोन किसी देश के पास है और आप तब जंग में जाते हैं, तो आप S-1400 या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आधार पर नहीं जा सकते। ये सिस्टम बहुत खर्चीले होते हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बहुत कारगर होते हैं, ना कि ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ऐसे में भारत के सामने भी ये कोशिश थी कि आखिर ऐसा क्या बनाया जाए जिससे ड्रोनों को रोका जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार काम कर रहा है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखें तो बात तो हो रही है ड्रोन्स की, लेकिन ड्रोन से आखिरकार निपटा कैसे जाए शायद जेलेंस्की के अलावा, यूक्रेन के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए अब अमेरिका इजराइल है वो यूक्रेन की शरण में जा रहे हैं। बाकायदा जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उसको लेकर उन्होंने हामी भरी है कि अमेरिका ने संपर्क किया है उनसे कि रूस के जो जैरान है, जो ड्रोन है ईरानी ड्रोन के सिमिलर ही है वो माना जाता है, उसको रोकने के लिए रूस उसको रोकने के लिए यूक्रेन आखिरकार क्या कर रहा है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया में देखें तो 4 साल से लगातार यूक्रेन है और रूस के साथ युद्ध में ड्रोन वॉरफेयर को सीख रहा है, और यूक्रेन के अलावा शायद ग्राउंड पर इससे ज्यादा, इससे लंबा अनुभव किसी के पास नहीं है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोनों को मारने के लिए दोस्तों अलग अलग तकनीकी इजाद की, जो न केवल बेहद सस्ती थी बल्कि बेहद कारगर थी। अमेरिकन हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं, अगर वो कारगर साबित हो रहे हैं तो वो तकनीकी बेहद महंगी है, जिसे अमेरिका और इजराइल को है वो चिंता में डाल दिया है। ऐसे में अमेरिका अब यूक्रेन के पास जा रहा है ये देखने के लिए कि आखिरकार इन ड्रोनों से है वो निपटा कैसे जाए दोस्तों। देखिए, अब अमेरिका बेशक से यूक्रेन से पूछ ले दोस्तों, लेकिन युद्ध के बीच में जो हालात हैं वो बहुत जल्दी है वो बदल जाते हैं। युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके सामने कोई चुनौती आ गई, आप किसी दूसरे देश के पास जाएंगे, आप यूक्रेन के पास जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि हम आपसे सीखना चाहते हैं आखिर ड्रोन से वो कैसे निपटा जाए। युद्ध में दोस्तों हर दिन हर घंटा
बल्कि हर घड़ी बेहद है वो अहम रखती है। जब तक अमेरिका यूक्रेन से कुछ सीखने की कोशिश करेगा तब तक ईरान के ड्रोन है वो खासी तबाही है वो मचा चुके होंगे। और दोस्तों, अमेरिका जब भी लंबे युद्ध में वो फंसता है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका को हमेशा मुंह की है वो खानी पड़ती है। पूरी दुनिया में ईरान के उस हौसले की भी चर्चा हो रही है, ईरान की ड्रोन, ईरान के मिसाइल सिस्टम की भी चर्चा हो रही है। और दोस्तों, आपको पता होगा अमेरिका हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इसी तरह इतराता रहता है। जब पेटेंट है पाकिस्तान को दिए थे तब अमेरिका ने कहा था ये अजय टैंक है, लेकिन आपको पता होगा कि आरसीएल गन से भारत ने अमेरिका के उन पेटेंट टैंक की धज्जियां है वो उड़ा दी थी। कुछ इसी तरीके से अब ईरान भी अमेरिका को चुनौती देता हुआ है वो साबित कर रहा है। ऐसे में हवाई हमले हैं बहुत हो चले हैं, लगातार कई हजार बम हैं वो ईरान पर गिराए जा रहे हैं हर रोज। दोस्तों, लगातार अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है। ईरान के आसमान में अमेरिका और इजराइल की वायुसेना का कब्जा है। वो बम गिरा गिरा कर थक चुके हैं। अब केवल एक ही अल्टरनेट दिखाई देता है कि ईरान में क्या पैदल सेना को, इन्फेंट्री को उतारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, ईरान के पास क्या है? ईरान पहले से आखिरकार तैयार क्यों था? ईरान खाड़ी युद्ध के दरमियान भी देख चुका है जिस तरीके से अमेरिका ने टॉमहोक मिसाइलों का उसके बाद में इजाद किया था 91 में, जब अमेरिका के सामने चुनौती थी। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी 1991 की वार में, खाड़ी युद्ध में इराक के सामने। उसके बाद अमेरिका ने टॉम हुक जैसी क्रूज मिसाइलों को भी खोजा था कि एक ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो दूर बैठे भी किसी सैन्य अड्डे को तबाह कर दे। ईरान ने वो भी देखा था। ईरान ने उसके बाद देखा था किस तरीके से लीबिया में अमेरिका ने किया, किस तरीके से इराक में अपनी पैदल सेना है वो उन्होंने उतार दी थी। और बगदाद में जिस तरह का कोराम है अमेरिका ने मचाया था, और केवल कुछ ही दिनों में बगदाद में अमेरिका सेना इंटर कर चुकी थी। ईरान को पता था कभी ना कभी ऐसा होने वाला है। तो ईरान उस चीज के लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका, इजराइल अपने इन्फेंट्री को है वो ईरान के अंदर उतारते हैं। दोस्तों, लेकिन ये भी अमेरिका नहीं भूल पा रहा है शायद कि जो ईरानी टेरेन है चारों तरफ, जो उसको भौगोलिक बढ़त है, पहाड़ियों के साथ लगातार कवर है, एक तरफ रेगिस्तान है, वो उसको बहुत मुश्किल टेरेन है ईरान को बनाता है। अमेरिका अभी तक इसलिए ये हौसला नहीं जुटा पा रहा है कि क्या उसे अपने सैनिक उतार देने चाहिए, लेकिन ईरान शायद उसके लिए भी तैयार दिखाई देता है। जितनी ये जंग लंबी खिंचेगी दोस्तों, उतना ही अमेरिका और इजराइल को ये भारी पड़ता है जा रहा है। तो दोस्तों, ये अपडेट आ रही है। शुक्रिया। 90 डिग्री को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।